हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। दिस इज रैम फ्रेंड और मेरे सामने खड़ी है आपकी 2026 हार्ले डेविडसन 440T। तो ये इसका लेटेस्ट मॉडल है जो हार्ले डेविडसन ने 2026 में लॉन्च किया है। तो अभी तक जो आपके 3 मॉडल आ रहे थे उसमें बेस वाला मॉडल जो है वो आपका डिसकंटिन्यू कर दिया गया है और ये एज अ टॉप मॉडल अब आपका सेल होगा। काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, स्पेशली पीछे का जो बैक है ये पूरा नया चेंज कर दिया गया है, डिज़ाइन लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, राइड बाय वायर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, राइडिंग मोड्स दे दिए गए हैं। ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, सबसे पहले आपको इसके इंजन की तरफ ले चलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 440 सीसी का इंजन आपको देखने को मिलता है, जो अभी तक आपको पहले से देखने को मिल रहा है। इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं किया गया है। सेम पावर फिगर आपकी 27.7 PS की पावर और 38 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इंजन जो है आपका सिंगल सिलेंडर इंजन है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी छोटी सी ग्रिल लगी हुई है। तो ये आपका ऑयल्ड कूल इंजन है, लिक्विड कूल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल्ड कूल टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ हो रही है। काफ़ी रोबस्ट सी आपकी फ्रेम भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही फ्रंट की तरफ अगर आपको मैं ले चलता हूँ तो यहाँ पे ऐसे कुछ एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाएंगे, जो आपके मशीन कट एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। MRF के यहाँ पे आपको टायर देखने को मिल जाएंगे, ट्यूबलेस टायर है। टायर सेगमेंट की बात कर लेते हैं तो 100/90 सेगमेंट के टायर और 18 इंच के आपके एलॉय व्हील्स है फ्रंट के। फ्रंट के एलॉय व्हील्स नॉर्मल बाइक से थोड़े से बड़े देखने को मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 320 mm की डिस्क प्लेट भी देखने को मिल जाएगी, डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपके बाइब्रे के 2 पिस्टन ब्रेक कैलिपर्स देखने को मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ फ्रंट का लुक है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो USD सस्पेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे अगर आपकी ग्रिल की बात कर लेते हैं और ये मडगार्ड, तो ये आपका फाइबर का मडगार्ड है, ये आपका लोहे का नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हार्ड और काफ़ी ज़्यादा रोबस्ट लगता है। देखने में लगता है कि पूरा मेटल का है, बट है ये एक्चुअली फाइबर का। और ऊपर की तरफ आपको ले चलता हूँ तो देख लो ऐसी कुछ हेडलाइट आपको देखने को मिल जाएगी। जला के एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार। तो देखो बीच में आपकी हार्ले डेविडसन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये आपके DRLs हैं। ऊपर की तरफ आपकी लाइट है, रिफ्लेक्टिव लाइट, और नीचे की तरफ आपके कुछ प्रोजेक्टर लाइट्स लगे हुए हैं। तो देख लो ऐसा कुछ थ्रो है, तो थ्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं तो देख लो ऐसे कुछ LED इंडिकेटर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ पे आपको हज़ार्ड लाइट का भी देखने को मिल जाएगा। तो ये दोनों इंडिकेटर साथ में चल रहे हैं तो हज़ार्ड लाइट यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो काफ़ी प्रीमियम सा सेटअप फ्रंट में आपको देखने को मिल जाता है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। डिटेलिंग का बहुत ध्यान रखा गया, जैसे यहाँ पे जो इंडिकेटर्स है उसके बीच में भी आपके हार्ले डेविडसन की बैचिंग दी गई है, लोगो जो आपका है वो दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फाइबर का आपको काउल देखने को मिल जाएगा, क्राउन देखने को मिल जाएगा और काफ़ी प्यारा सा लगता है, काफ़ी छोटा सा लगता है। बाकी अगर आपको मैं इस तरफ आ जाऊँ तो एक बार आपको हैंडल बार दिखा देता हूँ। तो ऐसा कुछ स्ट्रेट सा ट्यूबुलर फ्रेम का हैंडल बार आपको देखने को मिल जाएगा और ऐसा कुछ हैंडल बार है। थोड़ा सा स्ट्रेट करके आपको दिखा देता हूँ तो देख लो ऐसा हैंडल बार आपको देखने को मिल जाएगा। काफ़ी लंबा सा है, काफ़ी वाइड सा हैंडल बार है। तो आपकी जो ग्रिपिंग है और ओवरऑल जो पोस्चर है वो बहुत ही अच्छा बनता है। यहाँ पे बार एंड मिरर्स भी आपके ऐड कर दिए गए हैं और ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम से दिखते हैं। पीछे की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी छोटा सा आपका यहाँ पे हार्ले डेविडसन का यहाँ पे बैचिंग देखने को मिल जाएगा। बाकी ग्रिप जो है वो भी चेंज की गई है। ग्रिप में मेरे को थोड़ा सा लगा है कि बहुत ही प्लेन ग्रिप दे दी गई है। अगर आप देखोगे हल्का सा भी पसीना आपको हुआ तो स्लिप करेगी, तो इसके ऊपर आपको कुछ तो चढ़ाना पड़ेगा या फिर आप लेदर रैप इसके ऊपर चढ़ाओ या दूसरी ग्रिप चढ़ाओ। तो ग्रिप मेरे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई है। साथ ही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ से जो आपका SOS का बटन था ना वो हटा दिया गया है। यहाँ पे आपका ये इंजन किल स्विच, इग्निशन ऑन स्विच और सेल्फ स्टार्ट का स्विच दे दिया गया है। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो हज़ार्ड लाइट का आपका ये बटन दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका ब्रेक लीवर दे दिया गया है, फ्रंट का ब्रेक लीवर है। यहाँ पे आपका मास्टर सिलेंडर दे दिया गया है। बाइब्रे यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो बाइब्रे कंपनी के ब्रेक्स यूज़ हो रहे हैं। इसके अलावा मैं अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले चलता हूँ तो यहाँ पे देख लो ये आपका क्लच यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही सेम यहाँ पे बार एंड मिरर्स एंड यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसा कुछ बटन के कंसोल्स देखने को मिल जाएंगे। नीचे की तरफ आपको हॉर्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपका इंडिकेटर का टॉगल देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपके 4 स्विच का ऐसा कुछ कंसोल देखने को मिल जाएगा। ये बैक का, अप, डाउन और सेलेक्ट का। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये आपका पास का बटन, ये हाई बीम, ये लो बीम और ये पास का बटन देखने को मिल जाएगा। एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे कोई भी वायर नहीं है। पुरानी वाली हार्ले डेविडसन में यहाँ ऊपर से 2 वायर ऐसे करके जाती थी, यहाँ से ऐसे 2 जाती थी, वो थोड़ी सी ख़राब लगती थी देखने में, अलग से वो वायर दिखती थी। यहाँ पे अब सेंसर यूज़ कर दिया गया, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी दे दी गई है, तो काफ़ी क्लीन इंटरफेस अब आपको देखने को मिल जाता है। ऐसी कोई फालतू की वायर यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है।
ठीक है, अब आपको मीटर कंसोल की तरफ ले चलता हूँ। तो मीटर कंसोल से पहले मैं आपको चाबी दिखा देता हूँ। तो ऐसी कुछ वेव की देखने को मिल जाएगी और यही मीटर के पास में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे देखो ये दिखा देता हूँ, ये चार्जिंग पॉइंट यही मीटर के पास में देखने को मिल जाएगा। मीटर भी बहुत प्यारा सा है, थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ मैं इसको। तो यहाँ नीचे देखोगे आप तो हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ देखोगे तो हार्ले डेविडसन की ऑरेंज कलर की बैचिंग दे दी गई है और डिजिटल मीटर है। एक बार ऑन करके दिखाता हूँ मैं आपको, तो देख लो ऐसा कुछ मीटर है। ये बहुत प्यार सा हार्ले डेविडसन एक्स की बैचिंग आ जाती है और ऐसा कुछ डिजिटल मीटर आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपल मीटर में अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाएगा, यहाँ ट्रैक्शन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये साइड स्टैंड है, यहाँ इंडिकेटर आपका दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे हार्ले की बैचिंग है। ऊपर की तरफ आप देखोगे तो आरपीएम मीटर देखने को मिल जाएगा, बीच में स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपका टाइम भी शो हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ओडोमीटर शो हो रहा है, यहाँ पे ABS की लाइट शो हो रही है। बटन से अगर मैं नेविगेट करता हूँ तो बीच वाला बटन दबाएंगे अगर आप, तो ये आपका ट्रिप आ गया, टाइम आ गया, इसके अलावा ट्रिप भी टाइम आ गया, इसके अलावा RTMI रियल टाइम माइलेज, इसके अलावा रेंज के अलावा एवरेज फ्यूल, रेंज, डेट, सर्विस ड्यू और ये ट्रिप, ये सारी चीज़ें आ गई। थोड़ी देर तक अगर बीच वाले बटन को हम दबाए रखेंगे, सेलेक्ट का बटन है, तो ये आ गया कनेक्टिविटी, यहाँ से आप ब्लूटूथ है उससे कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा बाइक आ गया, बाइक के अंदर जाओगे तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, राइड मोड्स आ गया, इसमें रोड और रेन 2 राइडिंग मोड आपको देखने को मिल जाएंगे। रियर ABS स्विचेबल है, ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ से। ट्रैक्शन कंट्रोल स्विचेबल है, ऑन ऑफ कर सकते हो। बैटरी, ट्रिप ए, ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आ गई। एक बार बैक कर लेते हैं। बाइक के बाद डिस्प्ले जाओगे तो डिस्प्ले में अपीयरेंस है, अपीयरेंस चेंज कर सकते हो। जैसे ये आपका ऊपर देखो, ये आपका नाइट मोड है, ठीक है, अगर इसको सेलेक्ट कर लोगे तो ऐसा आ गया। ये आपका डे मोड है जो अभी लगा हुआ था, और ऑटो पे कर लोगे तो आपका नाइट डे मोड दोनों आपका लगा रहेगा। इसके अलावा मेन्यू में आप जाओगे तो ट्रिप भी, ये सारी चीज़ें आप, नेविगेशन, म्यूज़िक कंट्रोल, वॉल्यूम, जनरल इन्फॉर्मेशन, तो नेविगेशन का ऑप्शन इसमें अभी भी है जो पिछले वाले में मिलता था, डेट, टाइम, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे और बहुत सारे फीचर्स आपको ओवरऑल मीटर कंसोल में देखने को मिल जाते हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ पेट्रोल टैंक की तरफ। तो देख लो ऐसा कुछ फुल मेटल का पेट्रोल टैंक आपको देखने को मिल जाता है। पुराने वाले में यहाँ पे 3D बैचिंग देखने को मिल जाती थी, यहाँ पे 3D बैचिंग को स्टिकर से रिप्लेस कर दिया गया। यहाँ पे हार्ले डेविडसन एक्स 440T की बैचिंग देखने को मिल जाती है। एक चीज़ और ऐड कर दी गई है, एक तो ग्लॉसी फिनिश में आपका दे दिया गया है, ये ऐड कर दिया गया है। यहाँ पे थोड़ा सा ये फाइबर का पार्ट ऐड किया गया है, तो यहाँ की जो गैपिंग थी ना उसको कम कर दिया गया, तो थोड़ा सा और ज़्यादा मसलू लगता है। 13.5 लीटर का पेट्रोल टैंक है और हार्ले डेविडसन क्लेम करती है कि आपकी ये 30 के आसपास का माइलेज आपको मिल जाएगा। रियल टाइम माइलेज अगर मैं देखूंगा तो 27 के आसपास आपको मिल जाता है। साइड पैनल ये वाला काफ़ी बड़ा सा देखने में मिलता है, यहाँ पे भी आपकी कुछ बैचिंग्स और स्टिकर्स दिए गए हैं। यहाँ पे चाबी लगा के आप साइड पैनल को खोल सकते हो। पीछे की तरफ अगर आप आओगे तो ऐसी कुछ सीट देखने को मिल जाती है। और राइडर सीट में अगर आप देखोगे सिंगल सीट है, बट यहाँ पे ऐसे स्टेप अप कर दी गई है। राइडर सीट में यहाँ पे कुछ पैटर्न्स देखने को मिल जाते हैं जो थोड़ा सा इसको स्लिप करने से राइडर को बचाएंगे। पीछे जो पिलियन वाली सीट है वो आपकी एकदम सिंपल सी प्लेन सी दे दी गई है और कुशनिंग का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया है, तो कुशनिंग बहुत अच्छी है। सीट पे पीछे देखोगे तो यहाँ पे भी आपकी हार्ले डेविडसन की ये बैचिंग आपकी इंग्रेव कर दी गई है। यहाँ पे 2 आपको हैंडल वो मिल जाते हैं, ग्रैबल हैंडल्स। एंड पीछे का ये पोर्शन अगर आप देखोगे ना तो अभी आपका यूनी पोर्शन कर दिया गया है। पहले ये पोर्शन ऐसे खुला हुआ रहता था, यहाँ पे आपके स्टिकर्स दिए गए हैं और इसी में आपकी इंटीग्रेटेड आपको टेल लाइट देखने को मिल जाएगी। पहले क्या था ना, ये पोर्शन ऐसा था और ये टेल लाइट थोड़ी ऊपर से करके लगाई गई थी, बट ये इसके अंदर ही आपकी इंटीग्रेटेड है, तो ये पूरा एक आपका दिख जाता है, यूनिफॉर्म सा दिख जाता है, तो काफ़ी प्यारा सा लगता है। और यहाँ पे सेम आपकी लाइट्स देखने को मिल जाती है, इंडिकेटर। एक बार मैं आपको बैक लाइट जला के दिखा देता हूँ। देख लो बैक लाइट कुछ ऐसी जल रही हैं और पीछे के इंडिकेटर देख लो कुछ ऐसे जल जाते हैं। बाकी साइड में अगर आपको फिर से ले चलता हूँ तो यहाँ पे साइड में आपको गैस चार्ज सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे, स्प्रिंग वाले, और काफ़ी प्यारे से सस्पेंशन है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, तो एडजस्टेबल सस्पेंशन है। यहाँ पीछे वाला आपका मास्टर सिलेंडर देखने को मिल जाएगा। सेम स्प्रे देखो, आपका बाइब्रेक कंपनी का लोगो लगा हुआ है, तो ये भी बाइब्रेक है। साइड में अगर आप देखोगे तो एग्जॉस्ट है। और चीज़ें क्या ऐड की गई हैं, एग्जॉस्ट के ऊपर आप देखोगे ना तो ये पैनल ऐड कर दिया गया। पहले एग्जॉस्ट काफ़ी प्लेन सा लगता था, बहुत लोगों को पसंद नहीं आता था, बट यहाँ पे एग्जॉस्ट के ऊपर ये कैपिंग और ये पैनल ऐड कर दिया गया। यहाँ पे थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी गई है, तो एग्जॉस्ट थोड़ा सा प्यारा लग रहा है, थोड़ी सी प्रीमियम दिख जाती है। सेम फ्रंट में अगर आप देखोगे
तो यहाँ से जो बैंड पाइप निकलता था उसके ऊपर भी सेम ऐसे करके मेटल का ये आपका ऐड कर दिया गया है। तो अब ये सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप स्क्रूज़ देखोगे, ये जो आपके नट बोल्ट्स हैं इनको मशीन कट कर दिया गया है, थोड़ा सा यूनिफॉर्म कर दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही सही दिखती हैं। अब आपको थोड़ा सा लुक अच्छा कर देते हैं। ये जो प्लेट है पहले प्लास्टिक की थी, अब ये आपकी ये मेटल की कर दी गई है। तो ये सारी चीज़ें आपके ओवरऑल जो इसका लुक है ना, इसको बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस कर देती हैं। अब मैं आपको पीछे की तरफ ले चलता हूँ, तो देख लो यहाँ पे पीछे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे 17 इंच के अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। सेम आपका मशीन कट अलॉय व्हील्स जैसे फ्रंट के हैं, बट फ्रंट में 18 इंच के थे, यहाँ पे 17 इंच के और 140/70 सेगमेंट के, यानी 140 सेगमेंट के आपके MRF के टायर देखने को मिल जाते हैं। पैटर्न देखोगे इन टायर का तो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। देख लो ऐसे कैसे करके, तो इसका पैटर्न बहुत ज़्यादा अच्छा है। पीछे आपको 240 mm की डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी और यहाँ पे आपको सिंगल पिस्टन ब्रेक कैलिपर सेम वाइब्रे कंपनी के मिल जाएंगे। ABS भी देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने बताया था कि पीछे वाला ABS जो है वो आप ऑफ़ कर सकते हो, तो स्विचेबल ABS इसमें दिया गया है। अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ पे, तो ये ऐसा कुछ राइडर फुट पैक है। ये आपके फ्रंट ब्रेक दिए गए हैं, ये आपका पिलियन वाला फुट पैक है। और अगर मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले चलता हूँ तो यहाँ पे देखोगे तो ये काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे सारी गार्ड आपका दे दिया गया है। ये आपका पिलियन का, ये राइडर का फुट पैक। और यहाँ पे देखोगे तो ये आपका गियर लीवर दे दिया गया है, ठीक है। तो ऐसा कुछ गियर लीवर है और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कुछ पैचिंग भी दे दी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है, पहला नीचे, बाकी 5 गियर आपके ऊपर लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ये डुअल स्टैंड देखने को मिल जाता है, सिंगल स्टैंड देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं बाइक के वेट की। तो ओवरऑल काफ़ी हैवी सी बाइक है और पूरी मेटल की है। 192 किलोग्राम की आपकी ओवरऑल बाइक है। आपका जो सीट हाइट है वो 805 mm की है। तो देख लो ऐसे मैं बैठ रहा हूँ, मेरी हाइट 6'2" है, तो मेरे हिसाब से बाइक जो है बिल्कुल फिट आ रही है। अगर आपकी 6'2" से कम भी हाइट है, मेरे ख्याल से 5'7", 5'8" वाले भी काफ़ी ईजिली इसको चला सकते हैं, क्योंकि बहुत चौड़ी बाइक नहीं हो। सीट वीट जो है काफ़ी कंफर्टेबल है। बाइक का वेट काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो इसको चलाते समय आपको बहुत ज़्यादा भारी नहीं पता चलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस की बात कर लेते हैं तो 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है, तो इंडियन रोड्स पे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पे नीचे आपकी मेटल की बैश प्लेट भी लगी हुई है, तो इंजन जो है वो नीचे की तरफ से भी आपका काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहता है। तो ये थी आपकी ओवरऑल हार्ले डेविडसन की X440T और काफ़ी कुछ चेंजेस इसमें आपको देखने को मिल गए हैं। छोटे मोटे करके अगर देखा जाए तो 70 चेंजेस हार्ले डेविडसन बोलती है इसमें किए गए हैं, बट मेन चेंज आपका वही है कि थोड़े बहुत आपकी जैसे ये फिट फिनिश में चेंज कर दिया गया है, बैक चेंज कर दिया गया है, और राइड बाय वायर ऐड होने की वजह से इसके अंदर आपको राइडिंग मोड्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आप मुझे बताइएगा ओवरऑल आपको ये जो अपडेट है ये कैसा लगा। एक बार इसका एग्जॉस्ट मैं आपको सुना देता हूँ। ऐसा कुछ एग्जॉस्ट है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो है 2,79,000 रुपीज़ और लखनऊ में ऑन रोड ये आपकी मिलने वाली है 3,32,000-3,33,000 रुपये के आसपास। और अगर आप लोग लखनऊ से उसकी टेस्ट राइड लेना चाहते हो या फिर इसको बुक करना चाहते हो तो सिर्फ एक ही शोरूम है आपका लखनऊ में, सीतापुर रोड पे, मूसाराम प्रीमिया हीरो का। वहाँ पे जाके आप इसको परचेस कर सकते हो, बुक कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं नंबर शो कर देता हूँ। मेरे चैनल के थ्रू जाओगे तो जो भी बेस्ट डिस्काउंट पॉसिबल होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ये रिव्यू एंड करते हैं। राइड रिव्यू के लिए नेक्स्ट वीडियो का आप वेट कीजिए, वहाँ मैं इसका एक अच्छा सा राइड रिव्यू लेके आऊँगा। इसी के साथ राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज राम स्लोटर साइनिंग ऑफ, कीप बीइंग ऑसम।